गाइस हियर इज माय गाड़ी, हम इसे जाएंगे। मतलब भाई ये सब चुप नहीं हो सकता 10 मिनट। गाइस अब हम निकल रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा गाइस हमारे पीछे वाला अच्छा एक गुड ये अपना ये यार पीछे नहीं बंद कर रहे हैं। Hello guys, welcome or welcome back to my new vlog. I hope you all are guys doing well. So guys, I am so excited. मतलब मैं अभी कहीं जा रही हूँ, मैं डायरेक्ट रिवील नहीं करूँगी मैं कहाँ जा रही हूँ, और मैं जहाँ भी जा रही हूँ मैं 15 साल बाद जा रही हूँ। तो मतलब भाई साहब क्या है ये, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लेकर वहाँ पर। वहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ने की संभावना रहती है, मतलब पड़ती ही है, कंफर्म है। बट कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ मैनेज करना पड़ेगा। अब ये मतलब एक्साइटिंग बात ये है कि मैं, मम्मी, पापा एंड दी हम 15 साल बाद साथ में कहीं जा रहे हैं घूमने। मतलब हम जाते हैं जैसे नॉर्मल हम जाते हैं, मतलब डे फॉर अ डे, मतलब ऐसा जाते हैं कि फॉर अ डे, सुबह गए शाम को आ जाए ऐसा। बट फर्स्ट टाइम हम कहीं साथ में जा रहे हैं और हम 1 वीक के लिए जा रहे हैं। इट्स रियली हैप्पी मोमेंट विथ माई फैमिली। मेरे लिए तो भाई बहुत ही अच्छी बात है ये। और अभी हम जा रहे हैं पैकिंग करने अपना, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई डोंट नो क्या चले, मैं हैप्पीनेस अपनी कैसे होते ना, कैसे निकले मुझे नहीं पता है, बट मुझे लग रही है मेरे शुरू कहाँ से करूँ। और हमको आज ही जाना है। अभी बज रहे हैं 9, मैं 8 बजे घर आई हूँ। मैं कितना भी जल्दी निकल लूँ, टाइम से निकल, मैं टाइम से सब कुछ कर लूँ ना, होता ही नहीं है। हमारे घर पे ऐसा होता है कि ऑन द स्पॉट कुछ शॉपिंग ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। बट यही सब चलता है। तो अभी हमारी दीदी, अभी हम दीदी से मिलवाएंगे कि दीदी कितनी एक्साइटेड है। दीदी मेरे को मतलब एक दिन पहले से चिल्ला रही, कोमल पैकिंग कर लो, कोमल पैकिंग कर लो, कोमल पैकिंग कर लो। बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोमल पैकिंग पहले कर ले। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है भाई, कुछ सिचुएशन आ जाता है कि ठीक है यार कर लेंगे पैकिंग ही तो करना है। फिर लास्ट बार अरे ये छूट गया। बट ऐसा होता है। बट हम ध्यान से सब कुछ रखेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हमको पैकिंग करना है और क्या करना है दीदी, कुछ ब्यूटी केयर भी करना है। ऑलरेडी मैं ऐसे सुंदर हूँ, बट जोक्स अपार्ट गाइस, मैं सुंदर तो लेवल का घमंड है गाइस कॉन्फिडेंस है। दिस इज नॉट एरोगेंस, दिस इज अ कॉन्फिडेंस। ओके, सो चलिए मैं दीदी से मिलवाती हूँ आपको। दीदी देखना, दीदी को भाव ही नहीं मिल रहा है यार। लेकिन इस बात का मुझे दुख है, जहाँ पे हम जा रहे हैं, जो हमारे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन थी हम लोगों के लिए, उनसे मैं आई थिंक 10-15 साल पहले मिली थी। तो मुझे इस टाइम पे उनसे मिलना था। बट दुख की बात ये है कि वो हमारे बीच में अब नहीं है। तो कोई बात नहीं, रिलैक्स। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे। हम इसलिए जा रहे हैं कि 15 साल बाद, मतलब 15 साल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं मुझे देखना है। क्योंकि पहले जैसे था सब कुछ, आज भी वैसे है या नहीं। आई एम सो एक्साइटेड टू सी दिस एंड ऑल सब थिंग्स। तो चलिए हम चलते हैं, दीदी से मिलवाते हैं, अपनी पैकिंग वगैरह दिखाते हैं कि मम्मी ऑलमोस्ट अपनी पैकिंग कर ली है। मतलब मुझे लगता है ऐसे, मतलब उसे मतलब क्या क्या वहाँ पे ले जाना है, मम्मी इस चीज़ को बाहर मतलब ऐसे सेट कर लिया। मेरा तो कुछ डिसाइड ही नहीं है भाई, मुझे ले जाना कहाँ से है, मुझे तो समझ ही नहीं है शुरू कहाँ से करूँ, मैं किधर से शुरू करूँ, कहाँ क्या रखूँ। मतलब होते भाई, मुझे लगता है कि भाई सब लेके चलो। जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जो पसंद आएगा वो पहनेंगे, जो नहीं पसंद आएगा उसको साइड में रख देंगे। सब लेके चलो, ये ऑप्शन आ गया जिंदगी में ना, इसीलिए कांड हो रहे हैं। तो मेरे पास तो ऐसे ही रहते भाई, देखो मेरे पास तो ऐसे ही रहते। मतलब इसको ना मतलब रियल में मतलब क्या होता है, मेरे पास ऐसे ही ऑप्शन रहते हैं। मुझे लगता है कि ये नहीं पसंद आया तो ये पहन लेंगे। मतलब एक ही नहीं रहता कि नहीं आपके पास एक ही यही पहनना है, नहीं पसंद आएगा नहीं पहनेंगे कुछ। तो चलिए हम दीदी से मिलवाते हैं आपको और सब कुछ दिखाते हैं। तो चलिए स्टे ट्यून गाइस। मैंने बोला था कि अभी दीदी से मिलवाऊंगी आपको, ठीक है। और मैं पैकिंग करते करते इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कौन सा कपड़ा ले जाऊँ, कौन सा नहीं ले जाऊँ, कौन सा शूज़ ले जाऊँ, कौन सा नहीं ले जाऊँ, कौन सा मेकअप ले जाऊँ, कौन सा ईयरिंग ले जाऊँ। मतलब मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी, सारा फैला के बैठी थी। मैं वो आपको नहीं दिखा सकती कि मैं क्या क्या फैला के रखी थी।
तो मैंने ऑलमोस्ट पैक कर लिया है, अभी भी थोड़ा बहुत बचा है। अभी बज रहे हैं, मैं आपको बता दूँ 12:30 बज रहे हैं और भैया लोग आए हैं, जस्ट खाना वाना खा के सो गए। वो सोने गए क्योंकि हम लोग को मॉर्निंग में ही निकलना है और मेरे को भूख लगी है। और टेस्टी टेस्टी खाना बढ़िया मस्त, परवल आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूरी, सैलेड भी है, चटनी भी है, सेवैयाँ भी है। तो भाई पहले पेट पूजा, उसके बाद काम पूजा। मैं थक चुकी हूँ, पता है मुझे कि मैं मेरा और हालत मुझे पता है। सिर्फ मेरा है तो मैं ठीक है पैकिंग कर लूँ। और मेरी दीदी मेरे को पैकिंग करने में इतना परेशान करती है, मतलब इतना चिल्लाती डांटती है कि मैं घबरा के मतलब क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, मैं सोच में पड़ जाती हूँ, मैं सिर दर्द होने लगता है। फिर इसी तरह मैं आधा पैकिंग छोड़ के मैं आ गई खाना खाने में। अब मैं खाना खाऊंगी तो ऑलमोस्ट अभी मुझे बहुत सारे काम हैं वो करूँगी। मुझे नहीं लगता आज मैं सो पाऊँगी, आँखें सिर इतना सब दर्द हो रहा है ना कि मैं क्या करूँ। बट फिर भी गाइस पता है आपको, एक शॉकिंग दे रही हूँ मैं। मम्मी का बैग अलग पैक है, पापा का अलग, पापा का एक पिट्ठू बैग हो गया, दीदी का एक पिट्ठू बैग हो गया, एक मम्मी का हो गया, 2 बैग मेरे हैं भाई, 2 बैग मेरे हैं। मैं कंफ्यूज, मेरे पास पता है इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं ना कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा वाला बेस्ट रहेगा, बिचवान या बिस्टू। तो उसमें हम ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं। और जाना है 1 हफ्ते के लिए, मम्मी कह रहे तुम कपड़े ले जा रहे हो 1 महीने रहने के लिए। मैं कंफ्यूज हूँ, मम्मी प्लीज़ यार ले चलते हैं ना, जो पसंद आएगा वो पहन लेंगे। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास कि हल्दी में ये वाला ऑप्शन, ये नहीं पसंद आएगा तो ऐसा सिचुएशन है हमारे साथ। तो हम ऐसा करेंगे। और डांट मुझे इतना ज़्यादा सुनने को मिल रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं पैकिंग करते हैं मुझे कोई काम नहीं सोचता भाई, दूसरा काम करो। और दीदी मम्मी अपना काम करने में देते हैं, वो लोग जिम्मेदार इंसान है और मैं वैसे भी घर की छोटी बेटी हूँ, जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं है मेरे अंदर, सब कहते हैं ऐसा लोगों को लगता है। बट मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि हम जिम्मेदार पर्सन हैशटैग, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिम्मेदार कुछ नहीं हूँ। तो गाइस भूख बहुत तेज़ लगी है, बक करने के साथ खाते भी रहे, टेस्ट करते हैं। अभी उसको इसने खाई नहीं अभी तक। क्या खाना बनाया, अमेजिंग। गाइस खाना बहुत बेस्ट बनाया और जब ये खा लेते हैं फिर अपनी ऑलमोस्ट पैकिंग दिखाते हैं ना, क्योंकि जब अनपैक था तो मुझे दिखाना मुझे नहीं लग रहा था वो सही होगा, क्योंकि मम्मी के पूरे बेड पे पूरा मेरा कपड़ा फैला हुआ था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो मैंने आयरन करने के लिए रखे थे और मेरा कई मतलब 1 वीक से आई थिंक आयरन नहीं था। तो मुझे जो ले जाना था उसको मैं सडनली यूँ आयरन की, उसमें से 2 कपड़े भूल गई आयरन करना। जब मैं आयरन कर ली, जब मैं पैक करने लगी तो मुझे अरे ये तो पैक ही नहीं हुआ, कहाँ घुसा था ये, ऐसा सिचुएशन था। मैंने उसको मतलब ऐसे क्या नॉर्मल ऐसे से भूसा की तरह लपेट के ऐसे ही रख दिया है। वहाँ पे जब लूज़ होगा उसको तो मैं आयरन कर लूँगी, इतना तो मैं वहाँ कर ही सकती हूँ। उसके बाद मैं कन्फ्यूज में अपना टैब ले जाऊँगी छोड़ के जाऊँ, टैब ले जाऊँगा छोड़ के जाऊँ। आप लोगों को ब्लॉगिंग में तो दिखाना है ना गाइस, समझ लीजिए ब्लॉगिंग का नशा मेरे ऊपर ऐसा सवार है कि मैं क्या बताऊँ। अभी मैं दीदी आ गई, दीदी देख रही चाकू दिखा रही हो तुम, कहना क्या चाहती हो उसके साथ। ऐसे देख लो सैलेड खाओ, गुस्सा है, सैलेड नहीं है गुस्सा है, खच कर देंगे। अब रहने दो, ऐसे काम नहीं करते हैं। देखो गुस्से में सैलेड पूरा थाली में गिरा दी, मैं दिखा नहीं सकती उसी। गाइस खाते हैं उसके बाद हम अपना पैकिंग दिखाते हैं, ठीक है। स्टे ट्यून, खा के मिलते हैं। गाइस रात के 1 बज रहे हैं और पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। चलिए मैं दिखाती हूँ, मुझे नींद इतना तेज़ लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। और 1 नहीं 1:30 बज रहे हैं, 1:30, मैं 1 तो ज़्यादा बोलती। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, मम्मी अपना चेक कर रही है कौन सा रूम लॉक करना है, कौन सा रूम नहीं लॉक करना है। तो चलिए हमने क्या क्या पैकिंग की है, कितने बैग्स आ रहे हैं वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं क्योंकि बहुत नींद आ रही है। सुबह 2 घंटे हम लोग को निकलना है। स्टे ट्यून, बाय गाइस, बाय। गाइस वो रहा दीदी का बैग, ये मेरा बैग, ये मम्मी का बैग, और मम्मी चेंज कर रही है मॉर्निंग में। उसको लेट ना हो जिस वजह से भी ये बैग भी मिल जाऊँगी, वो भी मम्मी चुके जाएंगी एंड बहुत सारी चीज़ जानी है। सो स्टे ट्यून गाइस। मैंने आपको पैकिंग दिखा दी है, वो पैकिंग नहीं है, मतलब मैं क्या बताऊँ, अभी भी कुछ वर्क बाकी है। मुझे लगता नहीं है कि वो हो पाएगा क्योंकि मेरी आंखें देख सकते हैं आप लोग, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और डिसाइड होगा कि हम दोनों टाइम नहीं ले जाएंगे एंड दैट्स फाइनल। यार मैं थक गई हूँ इतना ना कि मैं क्या बताऊँ। तो कहते हैं यार टाइम कैसे तुम रिस्पॉन्सिबल हो एंड ऑल, कैसे मैं मानूँ, ये मामूली बात होता है क्या पैकिंग करो चलो इतना। मैं थक जाती हूँ यार, छोटा बच्चा कितना संभालेगा, आई कांट। मैं चलती हूँ, पेन किलर खाऊंगी, देन हम 2 घंटे के लिए सोएंगे, एटलीस्ट 2 घंटे के लिए तो सोएंगे। 1:30 बज रहे हैं, 2:30 से 2:30 से 3:30 तक सोएंगे। हो सकता है हमको 3 बजे भी निकलना पड़े, तो हो सकता है 1 घंटे में हमको उठना पड़े। हम निकलेंगे मॉर्निंग में, जो भी कुछ होगा गाइस, कितने बजे हम निकलेंगे तो ये सब आपको दिखाएंगे, क्योंकि वीडियोस तो मैं कंटिन्यू करूँगी। मैं थोड़ा बहुत ऐसे कैप्चर करूँगी मोमेंट को और आपको दिखाऊँगी। आई होप ये ब्लॉग मेरा जल्दी ही आ जाए अकॉर्डिंग टू टाइम। मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी अभी मैं आपको शेयर करूँ, मेरे पास महाकुंभ के ब्लॉग पड़े हैं, मुझे शेयर करना है, उसको एडिट करना है।
मेरी कोई गलती नहीं, मेरे पास जिम्मेदारी यार, मैं थक जाती हूँ, मुझे नहीं होता इतना। लेकिन मैं अब जब रिटर्न आऊँगी, 1 हफ्ते के लिए मैं जा रही हूँ, तो जब मैं रिटर्न आऊँगी तो 2 पेंडिंग ये ब्लॉग हो जाएगा, इसमें पता नहीं कितने ब्लॉग्स पार्ट वाइज आएंगे, आई डोंट नो, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। और हम शादी में जा रहे हैं, और भैया की शादी में। तो गाइस मैं 15 साल बाद रिवील कर देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। गाइस मैं 15 साल बाद अपने मामा के घर जा रही हूँ। मतलब आई डोंट नो वहाँ का सब कुछ कैसा होगा, क्या होगा, सब कुछ बदल गया होगा, मुझे नहीं पता। तो मैं जा रही हूँ, उसको देखूँगी। लेकिन वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, जिसकी वजह से मैं अभी सोच सोच के परेशान हूँ कि हाउ कैन आई सर्वाइव, मैं कैसे करूँगी, मुझे गर्मी नहीं सूट करती। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या पहन के जाएंगे, मुझे लगता है मैं लोअर टी शर्ट पहन के निकल दूँ। पैरिस जाना है, कंफर्टेबल, इतना दूर जाना है, तो एटलीस्ट इंसान बोर में क्या ही फैशन करेगा यार, मुझे नहीं लगता कि चेंज करना चाहिए। लेकिन मेरी दीदी का सख्त आदेश है, लोअर टी शर्ट नहीं पहन के जाना है। हम कहा यार मतलब ट्रैवलिंग में कौन देखता है, सिंपल सा पहन निकल लो। दीदी कह रही नहीं पहनना है। तो हम ब्लैक जीन्स पहनेंगे, पर्पल कलर का टी शर्ट पहनेंगे, शूज बूट पहनेंगे अपना येलो कलर का, बस ये पहनेंगे। मुझे नहीं लगता कि मॉर्निंग, हमें लगता है मॉर्निंग में क्या होगा, सब कुछ जल्दी जल्दी होगा, तो हो सकता है मैं अपना फुल गेटअप क्या पहन के जा रही हूँ ना दिखा पाऊँ। तो अभी से मैं बता दी कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो हो सकता है मैं नॉर्मली कुछ ब्लॉगिंग करूँ, जो क्या दिखा दूँ। भैया लोग आ गए, वो सो चुके हैं। तो गाइज़ हम भी जा रहे हैं सोने, ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, क्योंकि बकबक करने की अंदर से शक्ति नहीं है। खाना हालांकि मैं खाई हूँ, बट सी माई आइज़। गाइज़ एक बात और, जब मुझे कहीं जाना होता है, वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं, लेकिन जब मुझे कहीं जाना होता है तो सारी मतलब कि जितनी भी समस्याएं होती हैं सब मेरी ज़िंदगी में आती हैं। अब पता है मुझे से कल जाना है, मेरा कोई तैयारी नहीं था कि मुझे जाना है ना, ऑल मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी कि हाँ चलो ये करते हैं, शॉपिंग करते हैं ना, कुछ नहीं। देखो मेरे आइज़ को ध्यान से देखो, कुछ डिफरेंस लग रहा है हाँ, क्योंकि पता नहीं मुझे ना यहाँ पे क्या हो गया, वो दर्द हो रहा है, वो हो गया। यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, और पता है मेरे टंग में छाले हो गए हैं, फिर भी मैं बक कर रही हूँ। सोचो मेरी कैपेसिटी देखो आप लोग, एक्साइटमेंट मुझे जितना है। लेकिन मेरा अभी भी मैं सब पैकिंग हो गया ना, फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ यार कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। एक्साइटमेंट इस बात की कि मैं 15 साल बाद जा रही हूँ, क्या कुछ बदला होगा, इस चीज़ की मुझे ना एक्साइटमेंट है। लेकिन वहाँ की गर्मी को देखते हुए डर लग रहा है। यदि ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं रिटर्न आ जाऊँगी। मम्मी पापा मत आए, दीदी नहीं आए, या तो दीदी को मैं मना लूँगी, चलो हम लोग चलते हैं, बाकी लोगों का देखते हैं। मैं चली आऊँगी, शादी अटेंड करने से पहले मैं आ जाऊँगी, मेरा कोई भरोसा नहीं है। जान कैसे कहते हैं ना, जान बचे तो लाखों पाए ऐसा वाला है मेरा हाल। तो स्टे ट्यून, बाय। 2 घंटे के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून इन द मॉर्निंग, ओके बाय गाइस। अब हम निकल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बड़ी एक्साइटेड है। अच्छा गाइस हमारे बड़े पापा नहीं जा रहे हैं हमारे साथ, अपना ध्यान रखिएगा, ध्यान रखो। हाँ हियर इज मम्मी हमेशा काम में ही बिजी रहती हैं एज ऑलवेज। पापा भी मेरी थोड़ा जिम्मेदारी निभा रहे हैं, गेट लॉक कर रहे हैं। तो चलिए हम गाड़ी में बैठते हैं, तो आपसे मिलते हैं। मम्मी भी बड़े पापा को ये कह रही है कि फ्रिज में चटनी है, नॉल है, प्लीज़ खा लीजिएगा ध्यान से। तो गाइस हम निकल रहे हैं, हमारा गेटअप सिंपल गोरी सुंदर लगती है, आई मीन छोरी। तो हम चल रहे हैं गाइस, मेरे अंदर पता नहीं क्यों धुक हो रहा है। प्लीज़ माता रानी ध्यान रखो, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे अंदर से नर्वसनेस हो रहा है, जबकि एक्साइटेड भी हूँ, तब ये हाल है। सोचो मैं पता है आज मैं क्या हुआ कि मैं आज 5 बजे उठी, मैं नहा ली। मॉर्निंग में सुबह सबके साथ उठो तो अच्छा लगता है यार, मैं यही रूटीन बनाऊँगी, इस टाइम से उठूँ। ये भी जिम्मेदार पर्सन है, लाइट वाइट ऑफ करके चल रही हैं। माता रानी ध्यान रखो। फिर चलते हैं हम लोग, बैठते हैं, अपनी गाड़ी दिखाते हैं आपको कहाँ है मेरी गाड़ी। सो स्टे ट्यून गाइस, हियर इज़ माई गाड़ी, हम इसी से जाएंगे। मतलब भाई ये सब चुप नहीं हो सकता 10 मिनट। पीछे वाला अच्छा एक गेट खोलिए, ये अपना वाला, ये आप पीछे भी नहीं बंद करे हैं, हमको क्या नहीं बंद सामान अपना ही रखे हो। ये खोल के गए हैं, बंद करे, बैठे रहे, ये बंद करी खोल के।
गाइस हम मामा के घर पहुंच चुके हैं। तकरीबन 12 बजे हम लोग पहुंचे हैं। सुबह निकले थे 6:30 बजे, तो हम लोग 12 बजे पहुंचे हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आके मैं ऐसे सरप्राइज़ हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मतलब कैसा था सब, कैसा हो गया। टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट, सब कुछ बदल चुका है। तो हम पहुँच चुके हैं। हमने अभी दादा से मिल चुके हैं, हम भैया से, और दीदी से मिल चुके हैं। मामा मामी है नहीं, अभी गए हैं कुछ शॉपिंग के लिए, वो आएंगे, हम फिर उनसे मिलेंगे। आपको ये सब में जो घर है यहाँ की सब कल मैं दिखाऊंगी या नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं या शाम को दिखाऊंगी, जैसे मेरे पास टाइम रहेगा वैसा ब्लॉगिंग मैं करूँगी। और अभी मैं कल रात से सोई नहीं हूँ, मैं अब सोऊंगी क्योंकि मुझे नींद आ रही है, क्योंकि फिर शाम को सब इकट्ठा होंगे। मासी भी आने वाली है, 2nd नंबर वाली, वो आएगी। एंड बाकी सब कल तक आ जाएंगे, क्योंकि परसों तिलक है, जिसकी वजह से कल तक सब ऑलमोस्ट आ जाएंगे। तो सबसे आपको मिलवाएंगे। देन उसके बाद तो पहले तो घर का ही आपको हम दिखा देंगे। सब कुछ चेंज हो गया है। जैसे पहले हम देखते थे ना टीवी में होता था छोटा सा प्यारा सा घर, जैसे रामायण में हम लोगों ने देखा था, सेम ऐसे था। 15 साल में पूरा हुलिया ही चेंज हो गया भाई, कुछ सेम नहीं रहा। मैं सरप्राइज़ आई, ऐसा सरप्राइज़ सब बदल गया। मैं शौक में थी, मुझे समझ ही नहीं आता क्या है ये, एकदम शौक में थी। आम का अच्छा बगीचा था, कुछ नहीं रह गया वैसा, बस 2 नॉर्मल पेड़ बचे हैं बस। सो स्टे ट्यून्ड, मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, सो देखना। बाय।